स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के चौथे पार्ट की, जो कि टेंस बेस्ड है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो उसमें हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा है। आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका जो सबसे पहले पॉजिटिव एक्टिव पैटर्न जो होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्टिव पैटर्न जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद से इसका पैसिव पैटर्न क्या होता है? तो पैसिव पैटर्न होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे आसान ट्रिक यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर हैव हैज या हैड का यूज किया गया हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ बीन लगा देते हैं और उसके साथ V3 का यूज तो ऑलरेडी हुआ रहता है, उसी V3 को हम यूज कर देते हैं। यानी कि हैव हैज हैड से किसी भी सेंटेंस में हैव हैज हैड का यूज किया गया हो तो उसके साथ हम बीन लगा करके उसका पैसिव बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी बीन का भी यूज किया गया है और ये पैसिव वाक्य है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है He had done it before I went there, यानी कि मेरे वहाँ जाने से पहले वह यह काम कर चुका था या कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये इट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो इट हो गया, उसके बाद से हैड, और हैड के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। आप ये समझ लीजिए कि हेड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ एक जैसे होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ आप हेड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेड का यूज दोनों के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो यहाँ हो गया इट हैड बीन, और ये V3 हो गया डन का डन बाई हिम, ठीक है, बाई हिम। हिम को मैंने क्या किया, यहाँ से एजेंट के रूप में ही को रख दिया, हिम के रूप में यहाँ। और यहाँ बिफोर आई वेंट देयर। अब यहाँ इसका वॉइस क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि ये जो वेंट है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। और आपको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस ये हुआ। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, केवल इसके साथ नेगेटिव में क्या करना है, जब आप नेगेटिव बनाने के लिए जाएंगे तो नेगेटिव में क्या करना है, केवल हैड के साथ क्या लिख देना है आपको, हैड के साथ लिख देना है नॉट, और नॉट के साथ क्या लिख देना है, उसके बाद से आपको नॉट के बाद बीन लगा देना है। तो आप क्या हो जाएगा, वो पैसिव हो जाएगा। केवल हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद आप बीन का यूज़ कर देंगे और उसके बाद V3 लगेगा ही, तो आप नेगेटिव का पैसिव बना देंगे। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हेड को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, यानी कि हेड को आप सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसके बाद से आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद आप बीन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टेंस होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसका पैसिव, इसको देख लेते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहला जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। इस पॉजिटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहला इसका एक्टिव पैटर्न जो है ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेलविल है, सेलविल के बाद V1 है और V1 के बाद ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेलविल है, सेलविल के बाद V1 है और V1 के बाद ऑब्जेक्ट है। यानी कि सेल का यूज किसके साथ होता है, तो सेल का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं। सेल का यूज हम किसके साथ करते हैं, तो आई और वी के साथ करते हैं। और विल का प्रयोग रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हो जाता है। तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव इसका पैटर्न क्या होता है, तो पैसिव पैटर्न देखिए स्टूडेंट होता है ऑब्जेक्ट, है ना, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ला देंगे, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट रूप में यहाँ काम हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो इसके अनुसार हम सेल या विल किसी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से बी लगाएंगे, बी के बाद V3 के बाद बाई प्लस एजेंट। जैसा कि आप पिछले सारे वीडियोज में देखते आ रहे हैं, पिछले सारे टेंसेज के वॉइस चेंजिंग में देखते आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एजेंट का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये एक्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, आई सेल बाई ए पेन। देख लीजिए, यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, सेल यहाँ पर इसके साथ यूज हुआ है, इसके बाद ये V1 है, ये बाई V1 है और ये ए पेन, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है,
ये ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ए पेन सब्जेक्ट यहाँ पर, इसके साथ विल लगेगा, बी का यूज़ करेंगे, बी के बाद V3 लगेगा, V3 के बाद बाई, और फिर एजेंट क्या हो जाएगा, आई का यहाँ मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का आप क्या बना सकते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कि सी विल बीट हिम, यहाँ सी सब्जेक्ट है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और या विल या V1 है आपका ये बीट, ठीक है, बीट V1 है। तो इसे पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ही को हम यहाँ पर ला देंगे, यानी कि सब्जेक्ट रूप में ला देंगे, हिम को सब्जेक्ट रूप में ला देंगे तो ही हो जाएगा। इसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ये विल हो गया, विल है तो, और फिर यहाँ पर बी लगेगा, बी के बाद बीट का भी रिपीटन होता है, फिर बाई, और फिर एजेंट हो जाएगा यहाँ सी का हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आप सिंपल फ्यूचर टेंस में देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका एक्टिव सेंटेंस पैटर्न। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, इसके बाद शैल विल किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, तब V, फिर V3, फिर बाई प्लस एजेंट का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, पहला सी विल नॉट राइट ए लेटर। अब इसको हमें बनाना है पैसिव में, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए लेटर को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये, इसके बाद से इसके अनुसार विल लगेगा, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, बी के बाद राइट का V3 क्या होता है, ये रिटर्न होता है, और उसके बाद से बाई, और फिर एजेंट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो सी का यहाँ पर हर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैटर्न क्या होता है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक्टिव पैटर्न जो होता है वो होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव पैटर्न इसका हो जाएगा शैल विल वही का वही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट कहिए चाहे सब्जेक्ट कहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में। हालांकि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना ही उचित ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जेक्ट इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शैल विल प्लस ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी आप कहें इसको, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, इसका जो होता है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव पैटर्न होता है। तो इसको अगर बनाएंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर है विल यू प्ले क्रिकेट, तो इसे हम बनाएंगे पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल आ जाएगा क्रिकेट के अनुसार, यहाँ विल का यूज़ हमने कर दिया, विल के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, विल के बाद क्रिकेट आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद बी का यूज़ किया हमने अकॉर्डिंग टू पैटर्न, और उसके बाद से प्ले का V3 प्लेड होता है, फिर बाई, और फिर एजेंट यू को रख दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या बना सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। आज हमें टेंस को ख़त्म कर लेना है, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एडवांस वॉइस को, उसको कैसे करना है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उससे कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसका एक्टिव पैटर्न क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैटर्न होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका एक्टिव पैटर्न है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैटर्न यहाँ पर है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3, इसके साथ हैव का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद V3 का यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें भी V3 ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको V3 को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इसका पैसिव पैटर्न क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे कि शुरू में रखेंगे सेंटेंस के, पैसिव सेंटेंस के, उसके बाद शैल या विल क्या प्रयोग आप सब्जेक्ट के अनुसार कर लेंगे, आई भी रहेगा तो शैल रहेगा, और बाकी के साथ विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद से हैव है यहाँ पर, और उसके बाद से यहाँ बीन है, बीन के बाद V3 का यूज़ किया गया है, फिर बाई, फिर एजेंट। ये जो है ये क्या है, पैसिव पैटर्न है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि आई शैल हैव टॉट यू बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि मैं तुम्हें इस महीने के अंत तक पढ़ा चुका होऊंगा या पढ़ा चुकूंगा। तो इसका पैसिव बनाना है, तो कैसे बनेगा देख लीजिए। यहाँ पर ये इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर है कि देखिए ये जो यू है, यू ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। यू हो गया, यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, विल के बाद हैव लगेगा, हैव के बाद पैसिव बनाना है, तो क्या बनाना है, बिन। मैंने बताया था आपको पिछले जब मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया मैंने कि जहाँ कहीं भी हैव, हैड या हैज हो, तो उसके बाद आप बिन लगाते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो यहाँ भी हैव है, तो हमने यहाँ बिन लगाया पैसिव बनाने के लिए। उसके बाद से V3 डॉट का V3 डॉट ही होता है, बाई मी, यहाँ पर मी हो गया ऑब्जेक्ट, ये एजेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है आई है, तो आई है, तो इसके अनुसार ये एजेंट यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसके बाद से जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है इसको लिख देंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप आराम से इसका पैसिव बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने टेंस की वॉइस होते हैं उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका जहाँ तक बात रहा है निगेटिव और इंट्रोगेटिव की, तो उसको हम क्या करेंगे कि इस जो हैव के बाद आप क्या हैव के बाद नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या करना है कि इसका अगर नेगेटिव फॉर्म आप जानना चाहते हैं तो क्या होता है कि विल के बाद आप नॉट का यूज जब कर देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, विल के बाद नॉट तब हैव लगता है, तब ये नेगेटिव हो जाता है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पर कि सेल विल के बाद ही यहाँ नॉट का यूज़ करना है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट का यूज़ कर देना है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, हैव बीन बाद में लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से नेगेटिव भी बना सकते हैं इसका, और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, जो ये पैटर्न है यही रहेगा। केवल ये जो सेल विल है इसको हम क्या करेंगे, बिफोर सब्जेक्ट रख देंगे। सेल विल को क्या करेंगे, बिफोर सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, ये इसका इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और आप इसका आसानी से नेगेटिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ज़्यादा नेगेटिव इंट्रोगेटिव से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको नहीं दिया है, और आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया उस प्रकार से आप यूज अगर करेंगे एग्जाम्पल्स में या फिर किसी भी क्वेश्चन में, जो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज इतना ही, टेंस का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया वॉइस। अब अगले स्लाइड में या अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे वॉइस से जो एडवांस होता है, एडवांस वॉइस, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी लाभदायक होगा या फ़ायदेमंद होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी एकेडमिक एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। खास करके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।